गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि मैडम आप पूजा पाठ कौन कौन सा करती हैं, तो मैंने सोचा चलिए आज के वीडियो में आप लोग के साथ मैं यही शेयर करती हूँ कि मैं कौन कौन से पाठ करती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ, सारी चीज़ें आप लोग को आज मैं विस्तार से बताऊँगी दोस्तों। तो अभी मैं नहा के आई हूँ, नहा के आके मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। और जब भी पूजा करती हूँ तो सर पे चुन्नी वगैरह डालना तो ज़रूरी रहता है, खाली सर नहीं रखना है ना। तो अभी प्रॉपर तरीके से मैं बताती हूँ कि पहला पाठ मैं क्या करती हूँ। ये देखो, पूजा तो मम्मी ने कर ली है भगवान जी की, ये सारे हमारे भगवान जी रखे हुए हैं। तो भगवान जी को नहलाना धुलाना जो भी होता है वो सब काम तो हमारी मम्मी करती हैं। क्योंकि इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता। और मम्मी विस्तार से पूरा, देखो ये लड्डू गोपाल जी हैं हमारे, और ये सारे भगवान जी यहाँ पे रखे हुए हैं, आप लोग को दिख रहे होंगे अच्छे से ये चीज़। और ये देखो बागेश्वर धाम जी की भी तस्वीर मैं लेकर आई थी, तो वो भी यहीं पूजा घर में रखी हुई है हमारे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आया और मेरा एक आसन है, मैं सही बताऊँ, देखो ये जो मैं जिस पे बैठी हूँ, ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ, सिर्फ एक आसन मैं रखती हूँ, क्योंकि इस आसन पे मैं किसी को बैठने नहीं देती, इस पे ही मैं पूजा करती हूँ। ये मिष्टी पीछे खेल रही है, दिख रही होंगी यहाँ नहीं, इस आसन पे नहीं बैठने देती मैं किसी को भी, क्योंकि ये सिर्फ मैं इस पे बैठ के पूजा ही करती हूँ। और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ दोस्तों, वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये जो है ये गणेश जी की स्तुति है। तो इसमें सबसे पहले जो है स्तुति, वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कौन सी स्तुति मैं करती हूँ। जो प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मित मायु कामार सिद्धे वाली जो स्तुति है, वो सबसे पहले मैं स्तुति कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए, शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मित मायु कामार सिद्धे प्रथम भक्तुंडम च एकदतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाचम गजभक्तम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमे च सप्तम विघ्नराजम धूमणम ततष्टमम बालचंद्रम च दशम तु विनायकम एकादशम गणपति दशाधिष्ठानी गजाननी। दोस्तों इसके बाद जो मैं पाठ करती हूँ, पहले तो मेरा ये गणेश जी की स्तुति हो गई अभी। अब आदित्य हृदय स्तोत्रम, ये मैं इसलिए करती हूँ कि मेरे को बताया है बहुत से लोगों ने, तो ऐसा नहीं है कि सबको ये वाला पाठ करना है, जिसके लिए, क्योंकि मेरे मेरी कुंडली में कुछ है, मतलब प्रॉब्लम मुझे प्रॉपर नहीं पता है। तो मुझे ये सूर्य देव का जो पाठ है आदित्य हृदय स्तोत्र, ये वाला श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम, तो ये वाला मैं पाठ करती हूँ। और अच्छा, जब भी कोई पाठ करो आप लोग हमेशा ध्यान रखो कि भले ही आपको याद हो वो पाठ, लेकिन उसकी बुक हमेशा, जो भी पाठ की किताब है आपके पास, वो आप लोग अपने हाथ में ही रख के करोगे। क्योंकि ऐसा मैंने गुरुजी से सुना हुआ है, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने बोला था कि कभी भी आप कोई भी पाठ करते हो तो ऐसा नहीं है कि याद है तो आपने इस तरीके से बैठ के कर लिया, आप उसकी बुक ज़रूर हाथ में रखिए, भले ही याद हो आपको। तो सबसे पहले हमको बुक को प्रणाम करना है और फिर हमको पाठ करना है। तो चलिए अभी मैं दूसरा पाठ कर रही हूँ दोस्तों। वैसे मैं पता है पाठ में कभी नहीं बोलती, लेकिन आज प्रॉपर मैंने सोचा कि आप लोग को दिखाना है, इसलिए बीच बीच में बोल रही हूँ, अदरवाइज़ मैं कभी नहीं बोलती हूँ। सारे पाठ करने के बाद ही मैं अपना, जिससे मुझे बात करना तब मैं बात करती हूँ, अदरवाइज़ मैं कोई रिप्लाई भी नहीं देती हूँ। तो चलिए मैं दूसरा पाठ कर रही हूँ आदित्य हृदय स्तोत्रम का। तो विनियोग ओम अस्य आदित्य हृदय स्त्रोत्र सयगस्य ऋषि निष्ठुप छंदा आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्मा विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोगा ऋषिया निध्यन्यास ओम। अगर तो दोस्तों इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र के बाद मैं करती हूँ सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम। ये जो बुक है ये दुर्गा सप्तशती में है, ये वाला पाठ सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम, छोटा सा पाठ है, ये वाला पाठ करती हूँ मैं इसके लिए। और ये
इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे बताया था कि कोई भी काम आप मतलब सिद्ध कर मतलब करना चाहते हो और वो मतलब सफल हो जाए, उसके लिए बताया था मुझे। तो ये पाठ मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ में ये वाला पाठ आपको मिल जाएगा। तो ये मैं बताती हूँ, आपको करती हूँ। सबसे पहले बुक को, आपको कोई भी बुक जैसे मैंने बताया, सबसे पहले उसको नमन करना है और फिर आपको पाठ स्टार्ट करना है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम शिव उवाच शृणु देवी प्रवेक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जपः शुभो भव। इसके बाद दोस्तों मैं जो पाठ करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। हनुमान चालीसा जो मैं डेली करती हूँ, और जब मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि नहीं मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है, तो उस दिन मैं 11 पाठ करती हूँ हनुमान चालीसा के, और डेफिनेटली मेरा वो काम होता ही है। मैंने ये मतलब अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरा काम होता है। तो आप लोग भी कभी कोई काम, आपको वैसे तो 108 बार भी कर सकते हो आप लोग के पास टाइम है तो नहीं तो मिनिमम आप 11 बार भी कर सकते हो हनुमान चालीसा आप लोग। तो सबसे पहले मैं हनुमान चालीसा कर रही हूँ। हनुमान चालीसा की भी बुक आपको हाथ में रखना है, नमन करना है उनको। मेरा बहुत पुरानी बुक हो गई है तो जगह जगह से थोड़ी टीयर हो गई है वो, इसलिए। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निंज मनु मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक जागर रामदूत। तो दोस्तों हनुमान चालीसा के बाद मैं फिर माला करती हूँ। तो माला में जो करती हूँ वो चौपाई है इनकी बालाजी सरकार की, कि कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। ये मैं डेली 108 बार करती हूँ। जो मेरे मन में चीज़ रहती है, मैं पहले जैसे हनुमान जी की हमारे पास तस्वीर है सामने, मैं उनको फूल चढ़ाती हूँ और टीका लगाती हूँ। उसके बाद मैं कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही, तो 108 बार मैं फिर ये माला करती हूँ उनकी। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही, कवन सो काज कठिन। दोस्तों इस पाठ के बाद, चौपाई का पाठ के बाद मैं करती हूँ ओम बागेश्वराय वीर वीराय ओम फट स्वाहा। इसका मैं पाठ करती हूँ माला। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। बागेश्वराय वीर वीराय ओम फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय वीर वीराय ओम फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय वीर वीराय ओम। एट लास्ट मेरा जो पाठ रहता है माला में, एक और माला करती हूँ, वो है शनि देव जी के। एक्चुअली ये सबके लिए ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है। मेरे शनि मेरे भारी हैं तो मुझे बताया ही गया है, क्योंकि मैंने अपने ऊपर से बहुत सारी पूजा पाठ करवाई थी, क्योंकि मेरी बहुत सी इतनी प्रॉब्लम्स रही हैं लाइफ में। तो शुरू से कभी जन्म पत्री नहीं दिखाई, लेकिन जब बाद में दिखाई इतना सब कुछ होने के बाद, तब फिर मतलब मेरा एक वीडियो भी डला हुआ, आप लोग उसमें देखोगे कि मेरे ऊपर से पाठ कराया था, हवन चला था, और उसमें ही मुझे ये सब बताया था कि आदित्य हृदय स्त्रोत, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत और शनि देव की डेली एक उनका जो ओम सम शनिचराय नमः। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हर शनिवार मंदिर भी जाती हूँ, उनको तेल चढ़ाती हूँ, क्योंकि शनि देव की यदि कृपा करते हैं तो बहुत कुछ देकर जाते हैं, वो ऐसा है। तो उनके लिए यदि आप डेली, शनि के शांत के लिए आप डेली बस उन्हें तेल चढ़ाइए, तिल चढ़ाइए, डेली नहीं सॉरी हर शनिवार को। तो वही मैं करती हूँ, लेकिन पाठ मैं उनका डेली करती हूँ, ओम सम शनिचराय नमः। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ दोस्तों। ओम सम शनिचराय नमः, ओम सम शनिचराय नमः, ओम सम शनिचराय। तो दोस्तों देखा मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ, बस यही है मेरा डेली का पूजा पाठ का। कोई एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं घंटों बैठ के भगवान को मनाती हूँ, क्योंकि इतना मुझे टाइम ही नहीं होता है। बस इतना ही यही कर रही हूँ। और रहा वो आप लोगों ने पूछा था कि अर्जी का, तो अर्जी के लिए मैंने कोई नारियल नहीं रखा है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं रखा है। ऐसा है बस जो चालीसा है वो ही हम लोग कर रहे हैं। मेरी मम्मी भी करती है, मेरे पापा भी करते हैं, मैं भी करती हूँ।
है ना। बस यही है कि बालाजी की इतनी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हमारे जो भी काम बिगड़ते हुए से नज़र आते हैं तो मतलब भगवान उनको सब चीज़ ठीक कर देता है। हमारे साथ जो भी बुरा होने वाला होता है भगवान खुद ही उसको मतलब सब सॉर्ट आउट कर देता है, क्योंकि लाइफ में इतना कुछ हुआ है आप लोगों को मालूम है। लेकिन हर प्रॉब्लम से मैं सिर्फ भगवान के ही कारण निकली हूँ, बालाजी के ही कारण निकली हूँ। अपने लड्डू गोपाल जी इन लोगों को सबको मैं बहुत मानती हूँ दोस्तों। तो और आप लोग भी इस तरीके से, जैसे कोई कहता है ना कि यार काम नहीं हो रहा मेरा, ये आप भगवान पे आस्था तो रखो, एक बार उन पे विश्वास तो बनाओ, अपनी मन की बात आप भगवान से कह के तो देखो, तो भगवान डेफिनेटली, आप दुनिया से तो बोलते रहते हो अपने मन की बात, एक बार आप भगवान से बोलोगे ना और भगवान के आगे मतलब आप उनकी सारी स्तुति वगैरह करोगे तो ज़रूर भगवान आपकी सुनेंगे, ये है। और देखो कष्ट किसी के ऐसा नहीं है कि मतलब सबके जीवन में है कष्ट, ऐसा कि कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके पास बहुत पैसा भी है ना तो उसके जीवन में भी कष्ट है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, किसी को किसी टाइप की रहती है, किसी को सातों सुख किसी को नहीं मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, अपना बस अपनी आस्था भगवान के ऊपर बनाए रखिए, डेफिनेटली आपका सब कुछ बहुत अच्छा होगा दोस्तों। कभी कभी देर लगती क्योंकि अपने जो कर्म है वो तो पहले अपन को भुगतने ही है, ये चीज़ आप लोग हमेशा दिमाग में रख के चलिए कि ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बुरा सबका किया हो और सबका मतलब किस बहुत ज़्यादा और आप बैठ के भगवान के आगे माला करने लगे तो आपके पाप धुल जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है ना। भगवान कर्मों की सज़ा तो देता ही है, और लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा बुरा ही बुरा होता है, अच्छा भी होता है दोस्तों। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों। आप लोगों को एक चीज़ और बतानी है कि जब भी आप पाठ करते हो भगवान जी का, कोई भी पाठ करते हो, किसी भी तरह की पूजा करते हो, तो आप लोग है ना हमेशा जल को लेके, भगवान जी का जो जल रहता है उसको आप ज़मीन में डालिए जहाँ पूजा कर रहे हो आप, हाँ आसन के नीचे, और फिर उसको जल को अपनी आँखों में लगाइए उंगलियों से लेके इस तरीके से, और मंत्र बोलिए ओम इदम इंद्राय नमः, ओम इदम इंद्राय नमः, इस तरीके से। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि यदि आप ये मंत्र नहीं मतलब ये वाला नहीं बोलोगे ओम इदम इंद्राय नमः, तो अपना जो पाठ का पूरा जो फल है वो इंद्र भगवान लेके जाते हो, पूरा पुण्य उनको मिल जाता है। इसलिए आप लोग जब भी पाठ करो, कोई भी पाठ करो, तो इस तरीके का ज़रूर बोलना कि जल, आप देखना जब भी कोई पूजा पाठ भी होता है तो पंडित जी लोग भी ये सब करवाते हैं, है ना, तो ये ज़रूर करना आप लोग।